बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। जहां महाराज का नाम सुना तो लिखना बंद कर दिया और चश्मा उतार के रख दिया और बोले, तुम ही हो अनुसुईया के परमहंस जी? गाली क्यों देते हो? किस शास्त्र में लिखा है? तो महाराज बोले, अरे हम अपने आसन पर गाली देते हैं, यहां तो देते नहीं। कोई कारण है इसलिए गाली देते हैं। हमें भी मालूम है साधु को गाली देना शोभा नहीं है, गाली देते न पावो शोभा नहीं, कोई कारण है इसलिए देते हैं। उन्हें कैसे बतावें कि भगवान का आदेश से? बोले, किस शास्त्र में लिखा है? सिद्ध बनते हो? कौन सी सिद्धि जानते हो? बहुत समझाए, माने ही ना। एक आधा घंटा तक जग कुछ न कुछ कहते रह गए। तो महाराज बोले, बस बहुत हो गया है, तोरे भरे के हम सचों के सिद्ध हैं। 15 दिन में तोरे सज्जी कर्म न हो जाए तो हम साधु नहीं। बोले, जाओ जाओ, हमारे के सरपले से डांगर नहीं मरत है। अब तू ही जनी हो मरे थे कि नहीं मरे थे। चलो रे, बहुत हो गया। पंडित कह रहे, महाराज जी बैरागी हैं, का जाने आप कहे नाराज हो गया। बोले, यार बहुत हो गया, बहुत सुधारे ते बड़ दोषु। बहुत सुधारना भी एक दोष है। सुखल से भेंट हो गई, बेकार पिछड़ा है, चल दिए। और जहां राम घाट पहुंचे चित्रकूट, तो महाराज बोले, यार सगुन मिल रहा है पंडित, यहाँ कोई अच्छे महात्मा हैं, कोई अच्छे महापुरुष यहाँ पर हैं। निगाह दौड़ाई तो नदी उस पार रेते में एक आदमी पड़ा था। महाराज के वही हैं। घूम के गए तो एक महात्मा लेटे हुए थे, चरकारी स्टेट के राजपुरोहित थे पहले, वो छोड़ छाड़ के साधु हो गए, तो वही पड़े हुए थे। जहां महाराज को देखा तो बुखार में धुत थे, उठ के खड़े हुए, लिपट पड़े, गले मिले, बोले, भल आ गए हो। आंखों में आंसू थे, भल आ गए हो और बड़े समय से आ गए हो। बोले, अरे आपके आंखों में आंसू, अवस्था ही आंसू वाली है? तो बोले, मैं रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू है कि आप बड़े समय से आ गए हो, इसी बात के आंसू हैं। और महाराज ने एक, उस दिन महाराज के पास एक चद्दर थी, चद्दर ओढ़ा दिया, लेटा दिया, बस भजन करो, सांस में लगो, बस प्रणाम किया और लेट गए। महाराज जब तक चले नहीं गए तब तक वो दर्शन भी करते रहे, देखते रहे। जब करवी पंडित के यहाँ गए, वहां से फिर जो कुछ प्रसाद मिला वो तो लेना ही था, फिर लौट आए। जब लौटे तो पुरोहित जी की अर्थी घूम रही थी पूरे चित्रकूट में, सब पंडा, सारी जनता साथ में थी। पुरोहित जी की जय, संत जी की जय। वो ये कह रहे थे, आप आ गए हो, बहुत समय पर आ गए हो, हमारी खुशी के आंसू हैं, दुख नहीं है। बड़े अच्छे महापुरुष थे वो पुरोहित ही छोड़ के आप एक बार भाग आए, घाट पे बैठ गए, खाली गमछा ऐसे खोस गए, जैसे पंडित लोग खोस ना, पीछे खोस दिया, बैठ गए और कुछ नहीं। फिर बैठ के भीख मांगे, और जब पैसा हो जाए 8-10 आना तो लड़कन के बुलावा, अरे जुआ खेल लें, जुआ खेल के वो पैसा हार जाए जानबूझ के। बोले, हाय रे तकदीर, हमारे कर्म में कुछ नहीं लिखा, जबकि वो अरबपति आदमी रहे अरे राजपुरोहित रहे। और फिर भीख मांगे और लड़के परच गए रहे, तो चिपके रहे कि बाबा के पास पैसा हुई तो खेलो, इन्हें तो जीतेगा नहीं, जीतेगा हम ही के हैं। इतने में राजा साहब उधर से तीर्थ करने आए, तो बोले, अरे गुरु महाराज तो यहाँ बैठे हैं। तुरंत तख्त मंगाया, गद्दे मंगाए, बैठाया,
इतना हल्ला हो गया कि बोले रे तू राजपुरोहित है। बोले महाराज कुछ लिया नहीं। बोले नहीं पीछे पड़, हम बहुत शांति से हैं। बोले एक बार श्रीमुख से भागवत सुना दो। तखत में बैठ के 15-20 मिनट सुनाया। बोले अब जीव छोड़ दे। वो चले गए। राजा ने कहा जितनी होटल है कहीं भी है पुरोहित जी जहां भी प्रसाद पावे राज खजाने से आपको अदा कर दिया जाएगा। पैसा भी जमा कर दिया। उस दिन से किसी हलवाई का खाना न खाए। रजवा का पैसा नहीं लिया न खाना खाए। बड़े अच्छे महात्मा थे। लौट के आश्रम आ गए। उसी जंगल में फटकशिला से 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मोहकमगढ़ की कोई उजड़ी हुई स्टेट, राजा का किला चंदेलों के समय का, वहां राम और लक्ष्मण गाजीपुर के ठाकुर के लड़के नेवी में सर्विस करते थे। वाइसराय को चिट्ठी लिख के दिया तुम लोग समुद्र पार हो जाओ, राज्य नेहरू को दे दो। अब तुम लोगों का यहाँ समय पूरा हो गया है, मैं राम तुम्हें आदेश देता हूं। तो बुलाया वहां से दिल्ली। बोले तुम किस आधार पर आदेश देता हूं? बोले राम ने कह दिया उससे ही। तो दोनों के ऊपर पट्टी बांध दिया आंख में, तो आदेश दिया उस अंग्रेज वाइसराय के सामने, आसाम के जंगल में ले जाके गोली मार दो। तो 3 पिस्तौल रखी थी, नियम है 60 गोली मारा, गोली चली नहीं। तो वाइसराय को सूचना मिली कि गोली तीनों पिस्तौल अजमाई हुई, गोली चली नहीं। बोले अच्छा ऐसी बात है तो उनको छोड़ दो। नौकरी भी गई, छोड़ दिया। जब अंग्रेज चले गए, नेहरू सचों के राजा हो गया, तब वो कागजात पेश किया इन्होंने नेहरू को। नेहरू ने कहा गोली आपको नहीं लगी, ये कोई विद्या है क्या? बोले हाँ ये ऋषियों की विद्या है। तो बोले पूरे भारत को सिखा दो ने, युद्ध में तो गोली लगती है और गोली से मरना ही नहीं है। बोले उपयुक्त जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ढूंढते ढूंढते वो फटकशिला के पास वो खंडहर ढूंढ लिया। अब दोनों भाई रहा करें, एक एक मजदूर को 100-100 रुपया तनख्वाह दिया करें, जबकि उस समय 4-6 आना तनख्वाह रही है रोज की मजदूरी। तो और झोंपड़ा तैयार हो गया, दोनों रहने लगे। उन्होंने भागवत सुना। फिर वो बाद में गवर्नमेंट पैसा जरूरत हो तो बैंक से ले आया करें। फिर योजना असफल हो गई थी उनकी। रॉबी ले रहे हैं दोनों। औरत रही, उसका नाम भी सीता ही था, राम जी की। बोले भागवत सुना जाए। पंडित को 100 रुपया भागवत का उस टाइम थी सबसे ऊंची रेट। पंडित को 700 रुपया दिया, कपड़ा लता सब कुछ देके विदा कर दिया। और विदा करके दोनों भाई जंगल घूमने चले गए। लौट के आए तो पंडित वहीं बैठा था। बोले पंडित गए नहीं? बोले सीता जी से कुछ आशा थी। बोले अरे 7 भागवत का पैसा हमने दे दिया, फिर भी सीता जी से आशा थी। लक्ष्मण असंतुष्टा द्विजा नष्टा। ये ब्राह्मण नहीं है, कालनेमी है, पिटाई करो इसकी। तो लक्ष्मण बड़ा आज्ञाकारी था, पंडित की थोड़ी पिटाई करके भगा दिया। जो दिया था वो छीन के बांट दिया। पंडित रोवत गावत निर्मल दास के पास पहुंच गया। निर्मल दास खड़ाऊ पहन के ललकारते हुए जटा छटकार के पहुंच गया उनके पास। तो उन तुरंत बोले कुर्सी लाओ, महात्माओं की बड़ी सेवा करें, कुर्सी लाओ, नाश्ता लाओ। बोले नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता, तुम राम नहीं हो, नकली हो, कलयुगी हो। एक ब्राह्मण को इस तरीके से मारा, तुम नीच हो, ये हो।
बहुत समय बोले मैं वास्तव में राम हूं, ये लक्ष्मण है मेरा भाई, आप संत हैं, पधारे हैं, आपका स्वागत है। पंडित ने अपराध किया, उसको राह दिखाना हमारा कर्तव्य था। राम रास्ता दिखाता है, और अपराधी देखता तो रावण भी तो ब्राह्मण ही था, तो मार डाला, हमने तो भी पिटाई किया है। तो बोले नहीं तुम निशाचर हो, तुम यह हो। बोले लक्ष्मण पटक शिला से जयंता आ गया है, इसकी जटा काट डालो। तो लक्ष्मण बड़ा आज्ञाकारी था, पकड़ के हंसिया से जटा काट के फेंक दिया, और जटाई तो सिद्धि थी। 15वें दिन जट्टा कट गई। अब बहुत हल्ला गुल्ला किया, रपोटा रपोटी किया राम लक्ष्मण के खिलाफ। इतने में निर्मल दास जी का एक शिष्य भ्रमण करने गया था, भ्रमण करके आया तो वहां फटक शिला के पास पहाड़ है, इधर पहाड़ बीच से बरसाती नाला आया करता है। वहां ले गए अपने चेले को, एक कंदरा थी, बोले हाथ डाल के बोले इसी में बैठ के हमने भजन किया था। उसमें भालू बैठा था, उसने हाथ पकड़ लिया तो बोले अरे छोड़ा छोड़ा, वही भालू बैठा, भालू पकड़ लिया। तो चेले ने वो खंती होती है ना गड्ढा खोदने वाली, महात्मा के पास रहती है, तो चेले ने खंती से मारा भालू के आंख में, तो हाथ छूट गया, तो भारी शरीर गिर पड़े पीछे की तरफ, पांव चला गया गुफा में। भालू ने पांव पकड़ लिया, फिर बहुत मारे लेकिन छोड़ा नहीं, तो चिलवा डर के मारे भागा जंगल छोड़ के। निर्मल दास के भालू खा गए। 15 दिन में जटा कट गई, 1 महीने में भालू खा गई। तब राम लखन पहुंचे आश्रम, बोले महाराज हम किसी महापुरुष का क्यों जटा काट दे, वो आपने कहा था सज्जी कर्म न हो जाए तो हम महात्मा नहीं। उनको पता चल गया, फिर ये आप ही की प्रेरणा थी जो हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ा। ये आकस्मिक घटनाएं घटती चली गई। महाराज जो वहां व्यवस्थित रहने लगे, पहले तो कोई महात्मा टिकता ही नहीं था। ये बर्बर डाकुओं का अड्डा होने से, डाकू तो महाराज के निवास से उपरांत भी बराबर रहे, लेकिन महाराज के परिसर में 5 किलोमीटर चारों तरफ एक दुर्ग था, मतलब ऐसा दायरा बना ले, इसमें कोई घटना न घटे। बोले रे महाराज के क्षेत्र में कोई कांड मत करना, नहीं तो खैरियत नहीं है। चारों तरफ तो डाका चलाई करे उनका, अरे पुश्तैनी धंधा था उन लोगों का। गुरु महाराज जब अंशी आश्रम में निवास शुरू हो गया भली प्रकार, तो क्षेत्र में डॉक्टर था ही नहीं, और जंगली जगह बड़े बड़े मच्छर 6-6 टांग के मार दे डंक तो मलेरिया तो होना ही होना था। गांव में 6-6 महीने से बुखार आ रहा है, लोग खटिया से लग गए, हड्डी फसली एक हो गया, इलाज कुछ नहीं। तो जंगली इलाज था कि उपवास करो, तो मलेरिया बुखार और खुराक खाना नहीं पाई तो खुदे भाग जाई, भूखे मरेगा तो छोड़ दे। तो लोग गांव गांव 2-4-6 आदमी पड़े रहे। जब सुना कि परमहंस जी कोई महापुरुष आ गए हैं तो भीड़ लग जाए, महाराज कहें खो विभूति और एक चटकना मार दे हाथ से, पापी कहीं का, पाप तुम लोग करो भोगे बाबा जी, चल भाग यहां से। कब है बुखार का नंबर? बोले महाराज परसों, कोई कहे कल। तिजारी, चौथिया, अतरा, यही बुखारों के नाम थे। फिर वो बुखार नहीं आवे, हजारों केस हो गए। अब महाराज को बुखार चढ़ने लगा, वो ठीक हो जाए सब, गांव का गांव ठीक हो गया, महाराज को बुखार आने लगा। तब वो राम नारायण शास्त्री आयुर्वेद भवन, डाबर और आयुर्वेद भवन 2 भारत के बड़े वो देसी दवाखाने थे उस समय।
आयुर्वेद भवन के निर्माता रामनारायण शास्त्री बराबर कार लेके पहुंचे वहां जंगल में। तमाम दवाइयां रख जाए, 2-4 वैद्य साथ में रहे, डॉक्टर साथ में रहे। बोले महाराज आपका लीवर खराब हो गया है, आपको ये बीमारी है, ये इस तरीके से ले लेना। साल भर बाद आवे तो दवाई ज्यों की त्यों रखी रहे, ऊपर गर्दा पड़ा रहे। बोले अरे महाराज आपकी और हालत बिगड़ गई, दवाई ज्यों की त्यों है। फिर बदल के बोले महाराज जरूर ले ले, ये प्राणदा है, प्राण दान करता है, आप जरूर ले। थोड़ी सी दवाई गर्म है, आप दूध ले ले इसके साथ। जंगल में दूध कहाँ मिले। इतने में एक अहिर आया और गुरु महाराज से 2 बीघा 3 बीघा की दूर पर एक अत्री महाराज का मंदिर, उसके बाजू में सट के झोपड़ी बना लिया और गाय रखा करे, बाड़ा बना के चराया करे, 20-30 गाय। तो बोले उसके पास दूध होना चाहिए। भगवान मना करें तुम दवा मत खाना, इसलिए नहीं। अब वैद्य जी के हम वचन दिए हैं तो 1-2 दिन खा ले तो वैद्य का मन रह जाए, इससे हमको ठीक होना नहीं, भोग दंड है। चलो शायद हो के पास तो ले ले। भीख मांगना तो महाराज को आता नहीं था। गए वहीर के पास, करे गाय रखे हैं? बोले हाँ महाराज। दूध होता है? बोले हाँ महाराज होता है, 2.5-3 किलो। करे अधपौआ खांड दी है, मुखे दवाई खाए का? बोले सब आप ही का महाराज, सब ले लो। लेकिन हम दूध सब द्रौपदी बाई को दे देते हैं और बदले में वो रोटी बना देती है, तो हमारा समय बच जाता है। हम गाय देखा खरीदे जिससे शेर चीता न खा जाए, हमारा समय बच जाता है। थोड़ा सा द्रौपदी बाई से आप पूछ लें फिर ले ले। अब महाराज कौन सी द्रौपदी बाई से पूछे? बोले ठीक। महाराज नीचे चले आए, वापस लौट गए और द्रौपदी बाई ऊपर से देखत रही कि महाराज परमहंस जी इधर जा रहे हैं। इतनी ऊपर है द्रौपदी बाई जितना ही मकान है। ऊपर से फन गई और यादव से पूछा परमहंस जी आए रे? बोले हाँ। का पूछत रहे? ऐसे ही दूध के लिए, उन्हें जरूरत है आध पाव पौवा खान। तुमने क्या कहा? ऐसा कहा। तो फिर दौड़ के आई, महाराज के बराबर में खड़ी हो गई ऊपर। परमहंस जी दंडवत। कहाँ गए थे? बोले ऐसे ही। कोई बात हो तो बताओ। बोले कुछ हो नहीं। महाराज के ससुरी पूछ के आई तब वो पूछे चली जाती। हाँ, जस पूछे महाराज के वैसे ही हमरे दिमाग गनगनाए। तो फिर बोले कोई बात हो तो बताओ। बोले कुछ हो नहीं। बोले आओ अनुसुईया जी के दर्शन तो कर लो। बोले नहीं करे का है। देवी देवताओं के दर्शन नहीं करते हो, भजन किसका करते हो? तो नंगे तो रहते ही रहे। वो दिन संयोग से एक गमछा टाइप बारीक मलमल का कपड़वा लपेटे रहे। कपड़वा खोल के इंद्री की ओर इशारा करके हम एकर भजन करत हूँ। इंद्री दिखाए गए, चुड़ैल पीछे पड़ गई है, केकर भजन करत हो? हम एकर भजन करत हूँ। और दिया बिगड़े बड़ी जोर से, भागी फन हंसत फिर महाराज चले गए। अरे महापुरुष किसका भजन करते? इंद्रिय संयम नहीं, मनो निग्रह नहीं तो कई साधु है और कौन भजन करे तेरे? ठीक है कहा महाराज ने। चले गए महाराज। तो अपन बोले पूछ के आई, वो के भाव होता दूध ला के भेंट कर देती। वो परीक्षा लेत रही है। महाराज अपने आसन बैठ गए। हटाओ ससुरा दूध नहीं चाहिए, नहीं पिएंगे दवाई और क्या। 1 घंटा बाद पुजारिया आया, गांव से आया करे उसका पुजारी। गया तो द्रौपदी बाई हंस रही थी। यहाँ से हंसत वहाँ जाए, वहाँ से लौटत वहाँ जाए, वो मंदिरवा में
हंसत हंसत पेट में दर्द करने लगा, पेट में सलवट पड़ गया। बोले द्रौपदी भाई आज बहुत खुश हो, क्या बात है? बोले यार परमहंसी विलक्षण महापुरुष है। तो बोले बात क्या? बोले बहुत विलक्षण विचित्र महापुरुष हैं। तो पुजारिया का मनने लगे पूजा में, वो भागा भागा आया। बोले महाराज ऐसा कौन दिव्य दर्शन करा दियो, द्रौपदी बाई का तो हंसी नहीं रुकते। तो फिर बोले कहते के कर दर्शन करो। अरे कोई अनादिकाल से महापुरुष किसका भजन करता आया है, इंद्रिय संयम करता आया है, भगवान में लो लगाता आया, और केकर भजन कर तेरे, और भजन किस चिड़िया का नाम है? बोले तो हंसत हंसत उसके पेट में सलोट पड़ गया, हंसिए नहीं बंद होते। महाराजों को हंसे, और बस उस दिन से फिर अनाचित दूध की व्यवस्था होने लगी और सब ठीक। दवाई तो 1-2 दिन पिया, फिर रोग अपने आप ठीक हो गया। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।